आप वही के नेता महिलाओं को नोच डालते हैं, आप वही के पार्टी के समर्थक महिलाओं को नंगे कर देते हैं, आप वही के पार्टी के लोग विशेष धर्म के घरों को जला देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपने प्रधानमंत्री जी का उबाऊ भाषण तो सुना ही होगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत हाँफता नहीं है, भारत भागता है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी 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 करते रहे और प्रधानमंत्री जी लाल किले के सामने खड़े होकर भाषण देते रहे। उनके सामने मंदिर भी थी, मस्जिद भी था, गुरुद्वारा भी था और जैन दिगंबर मंदिर भी थी, लेकिन उनका जो मसला था, बोलने का जो तरीका था, वो मंदिर पे ही था। प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पे भी उन्होंने बात की और वहां पे जब वो परिवारवाद की बात कर रहे थे तो अमित शाह जी भी बैठे हुए थे, राजनाथ भी बैठे हुए थे, पीयूष गोयल भी बैठे हुए थे, बीजेपी के तमामों ऐसे मंत्री बैठे हुए थे जिनके बेटे या बाप मंत्री पद, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी तालियां बजा रहे थे। अब एक चीज बताइए, उनके पापा राजनीति में नहीं थे। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ पूर्ववर्ती सरकार को कोस रहे थे। प्रधानमंत्री जी वहां पे जब कह रहे थे ना कि भारत हाँफता नहीं है, भारत तो नहीं हाँफता है साहब, लेकिन तब प्रधानमंत्री जी हाँफ रहे थे। इतना डरपोक प्रधानमंत्री का भाषण मैंने पहली बार सुना, आप लोगों ने भी सुना ही होगा। प्रधानमंत्री जी इतने भयभीत थे ना, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री जी 56 इंच की जो छाती थी वो 24 के चुनाव को देखते हुए धुक धुका रही थी। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार, उनको नहीं पता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे भाषण दिए जिससे उन्हीं के लोग ऊब रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि अब जो कुछ भी किया है मोदी ने किया है, जो कुछ हो रहा है मोदी जी की वजह से हो रहा है। उन्होंने 75 साल में गिनवाया कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप ये भूल गए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी। आप अटल बिहारी वाजपेयी का तो श्रेय दे सकते थे ना मोदी जी। प्रधानमंत्री जी भाजपा को नहीं, अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि मैं सांस भी लेता हूं तो देश के लिए लेता हूं, मैं बोलता भी हूं तो देश के लिए भी बोलता हूं, मैं खाता हूं तो देश के लिए खाता हूं, मैं जीता हूं तो देश के लिए जीता हूं। प्रधानमंत्री जी के कहने का मतलब था कि जो कुछ भी हूं मैं ही हूं, बाकी देश की जनता कुछ नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी आप एक चीज बताइए कि देश की जनता कुछ नहीं कर रही, सिर्फ आप ही कर रहे हो। आप अपने ही वोट से प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से डर गए हैं। अब उनको 24 का चुनाव ऐसे काट रहा है जैसे एक शेर होता है वो अपने पदार्थ को काटता है। प्रधानमंत्री जी लाल किले के सामने प्राचीन स्थल पर खड़े होकर महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे और वहां पे उन्होंने 5 शब्द ही बोले, ज्यादा नहीं बोला भैया, आपने सुना भी होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब मणिपुर में कुछ होता है तो महाराष्ट्र रोता है। प्रधानमंत्री जी ने तुष्टीकरण की बात की। अब एक चीज बताइए, तुष्टीकरण पे आपने बात की, तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ पूरी भारतीय जनता पार्टी करती है। तुष्टीकरण की बात आप करते हो, शर्म आनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने गांधी जी का नाम लिया। प्रधानमंत्री जी माफ कीजिएगा, आपके मुंह से ना महात्मा गांधी का नाम लेना शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री की धरोहर को बेच रहे हो। आप प्रधानमंत्री की धरोहर को, उसकी राख को अपने हाथों से रौंद रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने तुष्टीकरण की जो राजनीति की, प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक विशेष धर्म को टारगेट करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो समर्थक कट्टरवादी लोग हैं, प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ संघियों को सपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री जी आप एक चीज बताइए कि आपको प्राचीन स्तर पर खड़े होकर आपने एक भाषण दिया था ना कि हम और हमारा देश आजादी का महोत्सव मना रहा होगा, हर घर पे छत होगा, नल होगा, जल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा। प्रधानमंत्री जी आपने अभी भी एक नारा दिया था ना कि हर घर तिरंगा, देश की माटी हर हाथ में माटी। प्रधानमंत्री जी एक चीज बताइए कि हर हाथ में तिरंगा नहीं, हर दिल में तिरंगा है, हर सांस में तिरंगा है। और ये तिरंगा जो लहराता है ना, ये हवा से नहीं, सैनिकों की सांस से लहराता है। और प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि आपने कहा कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने हर घर को घर दिया है, आपने सबको घर दिया है। प्रधानमंत्री जी आप जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुष्टीकरण भैया मैन और अहम मुद्दा है। और प्रधानमंत्री जी का जो
भाषण था भ्रष्टाचार पे था, परिवारवाद पे था। जब भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद के लोग ना बैठे हो, ऐसा लग रहा था कि मोदी जी जयशाह के पापा को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जयशाह के पापा को, राजनाथ को, पीयूष गोयल को और तमाम पार्टियों को टारगेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पूरा का पूरा श्रेय अपने आप पर लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का भाषण जो था ना, बहुत लंबा चौड़ा था, हाफ हाफ के बोल रहे थे और इतनी ऐसी ऐसी टुच्च बातें उन्होंने भाषण में बोल दी जितना तो छोटका नेता भी नहीं बोलता है। चौराहे पर खड़ा होकर ग्राम प्रधान भी बोलता है ना, तो वो भी मर्यादा में रहकर बोलता है। उसका भी भाषण न लोग सुनते हैं, लेकिन लोग प्रधानमंत्री जी के भाषण से ऊब रहे थे, क्योंकि अब उबाऊ भाषण जनता नहीं ना सुनना चाहती है। हमने बहुत आस लगा के सोचा था कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बात पर लंबी चौड़ी बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि महिला सुरक्षित होनी चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। कौन सा अधिकार प्रधानमंत्री जी? आप वही के नेता महिलाओं को नोच डालते हैं, आप वही के पार्टी के समर्थक महिलाओं को नंगे कर देते हैं, आप वही के पार्टी के लोग विशेष धर्म के घरों को जला देते हैं। आपने नूह और मणिपुर की घटना देखी ही होगी। आग उत्तर प्रदेश में लगी हो या मणिपुर में लगी हो, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, मानेश्वर कहते हैं ना, मानेश्वर को आपने मोनू मानेश्वर के हाथ में देकर उसका सत्यानाश कर देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी, आप इस पर जवाब दे ही दीजिए। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।